इसमें तो शक ही नहीं कि डॉग्स दुनिया के सबसे पसंदीदा पेट्स होते हैं और क्यों ना हो, डॉग्स एक वफादार, दोस्ताना और समझदार पेट है। लेकिन सब डॉग एक जैसे नहीं होते, कुछ डॉग जानलेवा और खुखार भी होते हैं। अक्सर आपने सुना भी होगा कि इन डॉग ने इंसानों पर एक घातक हमला किया और ये हमला इतना घातक भी हो सकता है कि आपके प्राण ले ले। इस तरह के डॉग ब्रीड जो इंसानों के लिए ख़तरा है, उन्हें कई देशों ने बैन कर दिया है। आज मैं आपको ऐसे 10 डॉग ब्रीड के बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 बैन डॉग। ये डॉग ब्रीड को न्यूपॉलिटन मस्टिफ और अमेरिकन पिटबुल टेरियर का क्रॉस करके बनाया गया है। यानी न्यूपॉलिटन मस्टिफ की ताकत और पिटबुल का एग्रेशन का कॉम्बो है ये बैन डॉग। ये एक घातक और विशाल डॉग ब्रीड है जिसकी मैसिव बाइट फोर्स 730 psi और वेट 45 से 57 kg तक हो सकता है। बैन डॉग को आमतौर पर शिकार, डॉग फाइटिंग यानी कुत्तों की लड़ाई और रखवाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एग्रेशन इसकी रगों में है, जिसकी वजह से ये कई देशों में बैन और इल्लीगल है, जैसे यूएसए, जर्मनी और फ्रांस। नंबर 9 अमेरिकन बुलडॉग। ये एक फैमिली डॉग है जो अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है और ख़तरा महसूस होते ही किसी पे भी हमला कर देते हैं। अगर इन्हें सही से ट्रेन नहीं किया गया तो ये अपने मालिक पे भी हमला करने से नहीं चूकते। बुलडॉग के ख़तरनाक स्वभाव की वजह से इसे कई देश जैसे डेनमार्क, इटली, सिंगापुर, यूक्रेन और यूएस के कुछ शहरों में बैन कर दिया गया है। बुलडॉग की बाइट फोर्स 305 psi और वेट 30 से 58 kg तक हो सकता है। पहले इन्हें रखवाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए अजनबी को देखते ही और ज़्यादा घातक हो जाते हैं। जो अपनी सलामती चाहता है वो इस बला से दूर रहने में ही भलाई समझता है। नंबर 8 बोरवेल। इसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका से। बोरवेल एक ताकतवर और निडर डॉग ब्रीड है जिसे आमतौर पर लेपर्ड और बबून का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोरवेल किसी दूसरे जंगली जानवर या कुत्ते पर हमला करने से पहले सोचते नहीं। वजह है इसका विशाल शरीर जिसका वेट 60 से 78 kg तक हो सकता है और इसकी बाइट फोर्स 450 psi तक की होती है। बोरवेल की एक बाइट किसी भी इंसान या जानवर के शरीर से काफ़ी बड़ा मांस का टुकड़ा निकाल सकता है। इन्हें अकेले बच्चों या फिर किसी अजनबी के साथ नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये बच्चों और अजनबी को देखकर और ज़्यादा घातक हो जाते हैं। इन्हीं सब वजह से बोरवेल को कई देशों ने बैन और इल्लीगल कर दिया, जिसमें रोमानिया, डेनमार्क, रशिया, यूक्रेन शामिल है। एक्सपर्ट की माने तो बोरवेल का मुंह हमेशा मदल से कवर करके रखना चाहिए। नंबर 7 वुल्फ डॉग। जैसा आपको नाम से लग ही रहा होगा, इस डॉग ब्रीड को वुल्फ यानी भेड़िए और पालतू कुत्ते का क्रॉस करके बनाया गया है। वुल्फ डॉग एक चालाक, ताकतवर और नुकीले दांत वाला डॉग है जो आसानी से जंगली सुअर और हिरण का शिकार कर सकते हैं। आईयूसीएन के माने तो ये खूंखार डॉग ब्रीड घर में पेट की तरह रखने योग्य नहीं है। ये डॉग इंसानों के लिए बड़ा खतरा है। वजह है इसका वुल जैसा स्वभाव और डॉग जैसी ताकत जो इसे दूसरे डॉग से अलग बनाती है। बुलडॉग की बाइट फोर्स 406 psi और वेट 32 से 45 kg तक हो सकता है। इस एग्रेसिव डॉग ब्रीड को कई जगह पे बैन कर दिया गया है, जिसमें अलास्का, जॉर्जिया, हवाई, न्यूयॉर्क और फिनलैंड शामिल हैं। नंबर 6 फिला ब्राज़िलिएरो। ये एक विशाल डॉग ब्रीड है जिसे ब्राज़ीलियन मस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। इसे आमतौर पर भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिला ब्राज़िलिएरो एक ताकतवर डॉग है जिसमें जैगुआर से लड़ने तक की काबिलियत है। इस डॉग की सबसे बड़ी कमी ये है कि गुस्सा आने पर ये अपने मालिक कभी कमांड नहीं मानते। ये चीज़ इसे और ज़्यादा घातक बनाती है, जिसकी वजह से इन्हें कई देशों में बैन कर दिया गया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है। इसकी बाइट फोर्स 238 psi और वेट 64 से 82 kg तक हो सकता है। नंबर 5 न्यूपॉलिटन मस्टिफ। ये एक निडर और ताकतवर इटालियन ब्रीड है जिसे प्राचीन समय में युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। वजह है इसका विशाल और ताकतवर शरीर जिसका वेट 50 से 70 kg तक हो सकता है। इस बला की बाइट फोर्स 552 psi तक होती है। न्यूपॉलिटन मस्टिफ की अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई हो तो ये बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन जाते हैं और जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। एक सिरपरा न्यूपॉलिटन मस्टिफ जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हुई हो, ये आसानी से किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इसके खतरनाक स्वभाव की वजह से इसे यूएस और सिंगापुर में बैन कर दिया गया है। नंबर 4 प्रेसा कैनारियो। ये एक घातक और खूंखार डॉग ब्रीड है जिसके हमले अचानक होते हैं। प्रेसा कैनारियो विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग अपने मालिक पे भी हमला कर देते हैं और ऐसे ही लगभग 111 केसेस आए जिसमें प्रेसा कैनारियो ने इंसानों पर हमला किया हो और 18 इंसानों को मौत के घाट भी उतार चुका है। प्राचीन समय में प्रेसा कैनारियो को भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां इसका काम था दूसरे आवारा कुत्तों को मौत के घाट उतारना। प्रेसा कैनारियो की बाइट फोर्स 540 psi और वेट 50 से 59 kg तक हो सकता है। इसके इस जानलेवा स्वभाव की वजह से कई देशों ने इसे बैन कर दिया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर शामिल हैं। 2017 में आइलैंड में 3 प्रेसा कैनारियो ने मिलकर एक औरत को मौत के घाट उतार दिया था।
नंबर 3 अमेरिकन पिटबुल टेरियर। इसे ब्रीडर ने इंग्लिश टेरियर और इंग्लिश बुलडॉग को क्रॉस करके बनाया है। ये एक मीडियम साइज़ का ताकतवर और ख़तरनाक डॉग है जिसका एग्रेशन, ताकत और बहादुरी पूरी दुनिया में मशहूर है। पिटबुल वैसे तो फैमिली में काफ़ी अच्छे से रहते हैं, लेकिन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग ये काफ़ी एग्रेसिव और ख़तरनाक हो जाते हैं। और दुनिया में ऐसे बहुत से केसेस रजिस्टर हुए हैं जब पिटबुल ने इंसानों पर हमला किया हो। टिल डेट पिटबुल ने इंसानों पर 3,569 अटैक्स किए हैं, जिसमें 284 इंसानों को मौत के घाट भी उतार दिया है। पिटबुल के इस खूंखार स्वभाव की वजह से इसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जैसे देशों ने बैन कर दिया है। नंबर 2 डोगो अर्जेंटिनो। ये एक मस्कुलर, ताकतवर और घातक डॉग ब्रीड है जिसका इस्तेमाल जंगली सूअर और प्यूमास को शिकार करने के लिए किया जाता है। डोगो अर्जेंटिनो को अर्जेंटीना में डॉग फाइटिंग यानी कुत्तों की लड़ाई के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी फाइटिंग स्किल देख लोग इसे शिकार के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग डोगो अर्जेंटिनो एक बेलगाम कुत्ता बन जाता है और ऐसे ही कई हमले भी कर चुका है जिसमें इसने अपने मालिक तक की जान ले ली हो। 2020 में अर्जेंटीना के एक शहर में ऐसी घटना भी सुनने को मिली थी जहां 2 साल की छोटी सी बच्ची जिसका नाम ग्यूडोल्फी था, उसे डोगो अर्जेंटिनो ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया था। ये खूंखार और जानलेवा डॉग ब्रीड जिसकी बाइट फोर्स 500 psi और वेट 40 से 45 kg तक होता है, कई देशों में बैन है जिसमें न्यूजीलैंड, यूके, यूक्रेन, डेनमार्क शामिल है। नंबर 1 जापानीज टोसा और टोसा इनू। ये एकमात्र ऐसी डॉग ब्रीड है जो जापान में कुत्तों की लड़ाई के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक शान दिखने वाली ब्रीड है जिसकी ताकत एक सोमो रेसलर से कम नहीं है, और अगर इन्हें प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा घातक और जानलेवा बन जाते हैं। टोसा इनू की हिस्ट्री 150 साल पुरानी है। जब जापान में लोगों को सोमो रेसलिंग पसंद थी तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसे डॉग की फ़ाइट कराई जाए जिसकी ताकत सोमो रेसलर जैसी हो। तब इस डॉग ब्रीड को दुनिया ने पहचाना और डॉग फाइटिंग में इस्तेमाल करने लगे। टोसा इनू की बाइट फोर्स 556 psi और वेट 35 से 60 kg तक हो सकता है। इस निडर और घातक डॉग ब्रीड जिसका स्वभाव अचानक बदल जाता है और जानलेवा हो जाता है, कई देशों ने बैन और इलीगल कर दिया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूएई, आयरलैंड शामिल हैं।